काफी उम्मीद थी कि बिहार के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ दिया जाएगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार के साथ पूर्ण रूप से अनदेखी करने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने करने का काम किया है। और बड़ी आशा उम्मीद थी हमारे मुख्यमंत्री जी से, एक दो दिन पहले वो वित्त मंत्री जी से भी दिल्ली में जाकर के मुलाकात करने का काम किए थे। और जो पुरानी मांगे रही थी, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा हो या बिहार को स्पेशल पैकेज की बात जो प्रधानमंत्री जी ने 1.25 लाख करोड़ की जो घोषणा आरा के चुनावी जनसभा से करने का काम किया था, लोगों को लगता अगर मुख्यमंत्री वित्त मंत्री से मिलने के समय ये मांगों को रखते, लेकिन पलटी मारने के बाद जिस से मांग कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी वित्त मंत्री से उस मांग को भूल गए और बिहार के मांगों को भी नहीं रखने का काम किया वित्त मंत्री के सामने। और जो बजट जो आया, इसमें ना ही विशेष राज्य का दर्जा का कहीं जिक्र है, न ही स्पेशल पैकेज का कहीं जिक्र है, और ना ही जो बार में घोषणा की गई जो राशि 500 करोड़ की दी जानी थी, वो भी इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। और बिहार के साथ एकदम पूर्ण रूप से अनदेखी करने का काम किया गया। युवाओं को लगातार मोदी सरकार ने ठगने का काम किया। जो देश में सबसे बड़ी आबादी जिस वर्ग की है वो युवा है, और युवाओं को लगातार ठगने का काम किया गया। आपको हम बता दें, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसको इस बजट से निराशा मिली है, और लगातार मोदी जी की गवर्नमेंट ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बर्बाद करने का काम किया है। और ये जो बजट जो है, ये पूंजीपतियों के लिए ये बजट बनाया गया है, ना कि गरीब किसानों के लिए बजट बनाया गया है। आपको ये बता दें कि 25% जो 250 करोड़ से जो भी पूंजीपति जो कंपनी जो भी आगे उनका टर्नओवर होता है, उसको 25% माफ करने का बात इन्होंने किया है। तो एक तरह से देखा जाए कि पूंजीपतियों का पूरी तरीके से कुछ परिवारों का इस सरकार ने ख्याल रखने का काम किया है। जहां तक रोजगार की बात की जाए, हमारे 6 सवालें हैं जो हम पूछना चाहेंगे डबल इंजन की सरकार से। जो उन्होंने बात कही है कि 70 लाख रोजगार वो क्रिएट करने का काम करेंगे, लोगों को देने का काम करेंगे। पहला सवाल हम पूछना चाहते हैं, पहले ये बताएं कि विगत 4 सालों में कितनी नौकरियां पैदा की गई। दूसरा, अब 1 साल में कौन सी जादुई छड़ी है जो 75 लाख नौकरी पैदा करेगी? क्या रोड मैप है? किस प्रकार से वो जॉब को क्रिएट करने का काम करेंगे? 75 लाख जो नौकरी की बात की है, ये बताएं। तीसरा, अगर इतना ही आत्मविश्वास है तो बताएं कैसे करेंगे और विगत 4 सालों में क्यों नहीं किया गया? तो 4 साल से ये कर क्या रहे थे, क्यों नहीं किया गया? जो 2 करोड़ रोजगार की बात ये कहते थे प्रधानमंत्री जी कि पता है 1 साल 2 करोड़ रोजगार देंगे अगर ये सत्ता में आएंगे, तो किस तरीके से केंद्र सरकार जो है अब 2 करोड़ से घटा करके 75 लाख बोलने लगी है। तो ये आप बताइए कि इसका जवाब कौन देगा? क्या रोड मैप होगा? किस प्रकार से आप जॉब को क्रिएट करने का काम करेंगे? और ज्यादा कुछ इसमें क्लैरिटी इस बजट में कहीं भी नहीं दिखा। और एक तरफ रोजगार की बात करते हैं, एक तरफ जो सरकारी नौकरियां जो हैं वो खत्म की जाती हैं। ये कहां तक न्याय है? अभी हम लोग भी आर्टिकल पढ़ रहे थे, कई जगह जो ऐसे गवर्नमेंट जो खाली पद थे उस पद को ही खत्म कर दिया जा रहा है। तो नौकरियां तो जीएसटी और नोटबंदी के बाद जितने भी मजदूर हों या नौजवान हों, उनकी नौकरियां गई हैं।